अरे यार प्रणाम गुरु। बोलिए। आत्मा प्राण शरीर का आपस में क्या संबंध है? आत्मा पहली बार तो अगर शरीर में आत्मा आई होगी तो पूरा शुद्ध आई होगी और उसने स्वीकार किया होगा। पहली बार अगर आना हुआ होगा कभी भी तो वो पूरा शुद्धता में ही आई और उसने स्वीकार किया इस शरीर में आने के लिए। प्राण वायु जो वायु को ले रहा है और छोड़ रहा है, ठीक है। अब शरीर चेतन है, शरीर चेतन है मतलब प्राण इस शरीर में पहले से है जिसे चेतन कहते हैं। और इसके बाद जब आत्मा इस शरीर में आई तो वो इसमें जैसे ही आई तो वो हो गई जीव आत्मा। पहले शरीर की जरूरत पूरा करने के लिए उसे एक मिल गया, मतलब कर्ता का अधिकार मिल गया कि तुम्हें इस शरीर के लिए अब काम करना है, क्योंकि इस शरीर की जरूरत है। तुम्हारी जरूरत तो कुछ नहीं है लेकिन इस शरीर की जरूरत है। तो प्राण वायु, अब शरीर चेतन है, ठीक है। तो शरीर एक मशीन है। अब जीव आत्मा, जीव जीवन जीने के लिए सांस को लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, अपने आप होता है, ऐसा नहीं आपको करना पड़ेगा, ये अपने आप होता है। प्राण वायु लेना छोड़ना। और ये शरीर हमें मिला है, हमने स्वीकार किया है इस शरीर में रहने के लिए, तो हम इस शरीर के द्वारा अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। पहले शरीर की ज़रूरत, अब शरीर की ज़रूरत को हमने अपना ज़रूरत समझ लिया। शरीर की ज़रूरत को हमने अपना ज़रूरत समझ लिया। तो कहने का मतलब है मूल आत्मा है, फिर आत्मा जीवात्मा हो गई और शरीर में ही प्राणवायु है। क्या लेने छोड़ने का हो, क्योंकि शरीर चेतन है। चेतन से चेतन पैदा होता है, जड़ से नहीं। चेतन चेतन को चेतन करता, तल बोल नहीं सकता, उसे जड़ कहा जाता है। अपने आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान कोई चेतन ही इधर से उधर करेगा, या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, कई टकराव से इधर उधर जाएगा, नहीं तो पड़ा रहेगा, उसे जड़ कहते। उसमें भी चेतनता है। ते अपने शरीर को बढ़ाता है जड़ वस्तुओं का उपयोग करके। तो जब तक आपको जीना है तब तक ये संबंध बना रहेगा। अगर आपको जीना नहीं है तो फिर खत्म, बात खत्म। आप पाप पुण्य से परे हो गए, कुछ नहीं चाहिए में आ गए और आपको कुछ नहीं चाहिए तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं चाहिए में प्राण वायु चलती रहेगी जब तक इस शरीर में आप रहोगे, जब तक आपको जीना है। देखो हमारी उंगली भी कट जाती है, इधर से उधर हो जाती है, हाथ कट जाता है तो हाथ कुछ समय के लिए छपटियाता है, मतलब उसमें प्राण है। चेतन को प्राण बोलते हैं, बात समझ रहे हैं। हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, कुछ देर के लिए छपटियाता रहता है तो हम कहते हैं देखो अभी तक इसमें प्राण है, बोलते हैं ना। हाँ, अभी तक इसमें जान है, वो छटियाता है। आप समझ गए। जब तक आपको जीना है, जब तक आपको इस शरीर में रहना है, एक दूसरे की ज़रूरत है, पूरक है। और नहीं तो आप निकले तो सब प्राण भी चला जाएगा, ये जड़ हो जाएगा शरीर। जैसे जागृत में, सुसुप्ति में, नींद में, हाँ, बेहोशी में, हाँ हाँ, या 2 मिनट के जैसे देखा है कि जब हार्ट का ऑपरेशन होता है, ओपन हार्ट, तो बेहोशी में हार्ट भी चलता है उस वक्त। हाँ है। ये मतलब प्राण वायु होती है या आत्मा होती है? नहीं, अब इसके पीछे आत्मा है। अच्छा, इसके पीछे आत्मा तो है ही है। आत्मा अगर रही तो इसकी चेतनता बनी रहेगी, नहीं तो कुछ समय बाद ही इसकी चेतनता चली जाएगी। क्या अगर ये खुले में आ जाए, शुक्राणु ही खुले में आ जाए तो कुछ क्षण बाद वो खत्म हो जाएगा। इसमें से अगर आत्मा निकल जाए, चाहे आत्मा निकले चाहे जीवात्मा, इच्छा अपेक्षा में है तो जीवात्मा निकलेगी, और इच्छा अपेक्षा में नहीं है तो आत्मा निकलेगी। तो कुछ समय के बाद ये
खत्म हो जाएगा। इसकी चेतनता और चेतन इसलिए बना है कि इसमें आत्मा आप हो। आप जैसे ही गए कुछ समय के बाद ये जड़ हो जाएगा। जब तक आपको जीना है तब तक एक दूसरे से संबंध है। तो अब आत्मा को जानने के लिए या खुद को जानने के लिए पहले तो शरीर को जानना पड़ता है। शरीर को जानने का मतलब ये है, शरीर को नहीं जानना है। ये जानना ये है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ। पहले शरीर में आप क्या जानेंगे? आप बताओ, शरीर को क्या जानोगे? तो जैसे बोलते हैं कि शरीर की, कोई बोलता है 19 वृत्तियाँ हैं, कोई बोलता है 24 वृत्तियाँ हैं। क्या वृत्तियाँ? नहीं, तीन देखिए, तीन तो हमारे प्रवृत्ति सामने है, सात्विक, तामसी, राजसी, बस यही है। बाकी हमें शरीर के बारे में जान के हम क्या करेंगे? अच्छा बताओ, क्या कर लोगे? क्या जानोगे शरीर के बारे में? क्या नहीं पता है? कान से सुनते हो, आंख से देखते हो, नाक से सूंघते हो, मुंह से खाते हो, स्पर्श करते हो। अब लेन देन में हम फंसे हैं, राग द्वेष में। तो शरीर में अब क्या जानने को बचा है? बताओ, क्या जानोगे? क्या जान के करोगे? शरीर में ही तो हम उलझे हैं। शरीर का उपयोग करो ना, क्या करोगे जान के? जानना ये है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, कहाँ कहाँ मैं राग द्वेष में, किस किस पिंड में, किस किस शरीर में मैं फंसा हूँ, किन किन वस्तुओं में फंसा हूँ, लेन देन में कहाँ से राग है, कहाँ से द्वेष है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से अपने आप को निकालने के लिए मैं क्या करूँ कि मैं निकल जाऊँ। और ज़्यादातर लेन देन में हम फंसे हैं। जहाँ से हमें मिलता है उसे हम कहते हैं बहुत मानते हैं, हम किसी को मानते नहीं हैं, यहाँ तक अपने शरीर को भी नहीं। देखो, कोई शरीर से जब एकदम बिस्तर पे हो जाता है तो खुद प्रार्थना करता है मैं चला जाऊँ, कि अब इंद्रियों द्वारा वो सुख नहीं ले पा रहा है, तो वो खुद अपने लिए प्रार्थना करता है मैं मर जाऊँ। क्या? कभी वो डर रहा था और आज मरने के लिए व्याकुल है। क्या मतलब? अब कहने का तात्पर्य कि आप अपने शरीर को भी नहीं मानते, जिसके इसी के लिए सबसे लड़ाई कर रहे हो। लेकिन आप अगर ये इंद्रियां काम करना बंद कर दे तो आप इसको भी नहीं मानोगे, प्रार्थना करोगे कि ये शरीर से मैं छुटकारा पाऊं, चिल्लाओगे, तड़पोगे। आप देख लो, ऐसे लोगों को देखे होंगे जो अपाहिज हो गए, बिस्तर पे पड़े हैं, वो चिल्लाते हैं कि भगवान मेरा लेटर कहाँ भूल गया, जल्दी से मुझे बुला। नहीं, क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों द्वारा सुख नहीं ले रहे। कोई भी, हम आप कोई भी, अगर हम बिस्तर पे आ जाए तो हमारी एक ही प्रार्थना रहेगी, प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी उठाओ, मैं अब नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि जब इस संसार का कोई सुख ही नहीं ले रहा हूँ तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? तो आप सुख के चक्कर में रहना चाहते हो क्या? हाँ, सुख के चक्कर में। अगर आपको न सुख चाहिए, न दुख चाहिए और न कुछ करना है, तो आप खुद कहोगे अब निकलो, इस संसार में रहने का कोई मतलब नहीं। थाली तभी तक आपको अच्छी लगती है जब तक आपके पेट में भूख है और जब तक उसमें भोजन। क्या? ना तो खाली थाली अच्छी लगेगी, ना भूख नहीं होने पे भी थाली अच्छी लगेगी। बस वही, जरूरत थाली में भोजन है वो तभी तक अच्छी लगेगी जब तक आप में भूख है। और भूख है, थाली है सोने की भी, और उसमें भोजन नहीं है तो उसे आप धीरे से हटा दोगे या तो उसको ले जाके बेच दोगे, दो ही होगी भोजन के लिए। मूल भोजन है। क्या? मूल भोजन है जिससे हमें इंद्रियों द्वारा सुख मिलता है, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो चाहे जीव हो, कोई भी हो। दरवाजे पे वही गाय भैंस अच्छी लगती है जो दूध देती है। क्या? शादी कर लिए, अगर बच्चे न हो तो पत्नी अच्छी नहीं लगती, नहीं? और दो में से जिसमें कमी है, पता चल जाए कि एक में इसमें कमी है तो एक को बहुत गुस्सा आएगा। कमी वाला क्या करे? लेकिन वो जिसमें कमी नहीं है उसको गुस्सा आएगा, तो कई लोग दूसरी शादी भी कर लेते हैं बच्चे के लिए। होता है ना? तो फिर बच्चे होने के बाद परेशान होते हैं। वो ठीक है, वो परेशान बाद में होंगे, लेकिन
आप एक बात बताइए, सब आप परेशान ही तो हो, आपको जो मिला आपको तो, और आप पढ़ाई किए, लिखाई किए, विवाह किए, शादी किए, आप जितना कमा रहे थे उससे ज़्यादा कमा रहे हो सब। अब पहले आप 20 साल पहले जाओ और 20 साल के बाद आओ, देखो आप 20 साल पहले सुखी थे। कोई भी अपने जीवन को उठा लो 20 साल पहले, क्यों? क्योंकि उसमें आप थे, आपको लग रहा था। जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ाए वैसे वैसे आप गिरते गए और धीरे 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 आप इतना घुटन में जी रहे हो कि आप ही जानते हो। और सब होता गया, क्या सब होता गया। पहले नहीं था, रोजमर्रा की जिंदगी में खा के महीनों में जीते थे, कोई रोज में जीता था, कोई महीने, लेकिन सुखी थे, आंतरिक संपन्नता थी। लेकिन अब आज बाहर से संपन्नता हो गई, लेकिन अंदर से घुटन। क्यों पता है क्यों? क्योंकि आपसे कोई बात करने वाला नहीं है। पहले गरीबी में हम एक दूसरे से बात करते थे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, हंसते थे, खेलते थे, बोलते थे। आज छोटे छोटे बालक अकेले मोबाइल लेके पड़े हैं, क्या ना आपस में कोई खेलता नहीं, आपस में कोई खेल के किसी की भावनाओं को समझ में नहीं। पहले के क्या था, बचपन था तो एक दूसरे से हम घुल मिल के खेलते थे, झगड़े करते थे, आपस में लड़ाइयाँ करते थे, तो एक दूसरे, इसीलिए तो आज लोग टेंशन अशांति में जी रहे हो, क्योंकि उनका गुस्सा कहीं निकल नहीं पा रहा है। क्या अब वो मोबाइल पे क्या गुस्सा निकालोगे? और दोस्त यार रहते थे, पटका भी पटकी होता था, लड़ाई होते, झगड़े होते थे, हम अपना क्रोध निकाल देते थे, क्या खाली हो जाते थे। आज लेके सब जी रहे हो, क्योंकि किसके साथ किससे निकालोगे बताओ? किसी के पास टाइम ही नहीं तुम्हारी सुनने की। तुम्हारे बच्चों से लेके, बीवी से लेके, बीवी पति को लेके, किसी के पास टाइम ही नहीं है तुम्हारी कोई सुने। अब मोबाइल से देख सकते हो, ले सकते हो, सुना नहीं सकते, क्या मोबाइल कंप्यूटर में सब आप उसका उपयोग कर सकते हो, किस तरीके से उससे ले सकते हो कुछ जानकारी, लेकिन दे नहीं सकते। तो ले तो रहे हो, लेकिन खाली नहीं हो रहे हो ना। कोई हमारे साथ ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी भावनाओं को, फीलिंग को समझे, मुझसे बात करे। आज बात करने वाले लोग नहीं हैं आपस में, बात समझ रहे हैं? आज के बच्चे इतना वो क्यों हो जा रहे हैं, गुस्से वाले, क्रोध वाले, एक झटके में कुछ भी कर देते, क्योंकि वो सब चीज मोबाइल पे, कंप्यूटर पे देख रहे हैं। उनका कोई दोस्त है तो वो दोस्त से भावनाओं को व्यक्त नहीं करते एक दूसरे से। न लड़ाई हो रही, न झगड़ा हो रही है, न तू मैं हो रही है, आप समझ, न खेल रहे हैं आपस में, देखिए ना। इसलिए समाज में धीरे धीरे अशांति बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से। एक तरफ व्यवस्थाएं भी बढ़ रही है और एक तरफ एकदम तेजी से बेईमानी और अशांति बढ़ रही है, बहुत तेजी से। सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई है। तो वही क्या जो बेईमानी है और क्या अच्छा ही है। हाँ, बस उसको किसी प्रकार की शांति अपने आगे बढ़ना है, कुछ भी करो, लेकिन बेईमानी से तो अशांति मिलेगी ना। बेईमानी से कभी शांति मिल ही नहीं सकती। बेईमानी से आपको अशांति ही मिलने वाली है। गटर के पानी से आपको रोग ही होने वाले हैं, ऐसे बेईमानी से आपको मानसिक रोग ही होने वाले हैं। आप मानसिक रोगी हो जाएंगे, जैसे गटर के पानी से शरीर में अनेक रोग पैदा हो जाएगा। तो क्षमता ही नहीं रहेगी ना सोच विचार की प्रभु। लेकिन अब समझिए, अब अपने आप को निकालिए। सबसे बड़ा दुख है कि कोई किसी से बात करने वाला अब नहीं है, क्या? जब देखो तो परिवार भी एक दूसरे से बस मतलब से बात कर रहा है, सब लगे हैं एक एक कोने में, एक एक कोने में सब मशीन की तरह लगे हैं, मशीन को लेके। कोई किसी के फीलिंग को नहीं समझ रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है बैठ के, कोई किसी से भावनाओं को समझ नहीं रहा है, सब अपने अपने मतलब में एकदम जी रहे हैं। जब हमारे सामने कोई बात करता है तो हमारे फीलिंग को देख के बात करता है, क्या? और हम अगर उससे फोन पे बात करते हैं तो हमारी फीलिंग को नहीं देखता है। वो अच्छी हम एक दूसरे से बातें करते हैं, क्या? खुश करने के लिए। और सामने अगर हम जीने लगे साथ में, तो चाहे तुम खुश हो चाहे दुखी, जो बात है तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, क्या? लेकिन फोन पे ऐसा नहीं होता है। फोन पे हम उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, हमको बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, सच्चाई नहीं बोल पा रहे। इसी बात को लेकर संत ने कहा था कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है मतलब उनमें प्यार बचा हुआ है। हाँ, वही कहने का मतलब, अगर मतलब एक
एक झगड़ा होता है हद से ज़्यादा, मतलब, हाँ वो अलग और एक होता है कि खटर पटर। वो अलग है, वो बात अलग है। तो कहने का मतलब हम उसी से खुला बोल सकते हैं, तुम गलत हो, तुम सही हो, जहाँ कोई दबाव, जहाँ कोई संकोच नहीं हो, जहाँ लगाव होगा, स्नेह होगा, प्यार होगा, वहाँ हम बोल सकते हैं। और जहाँ परायापन होगा वहाँ पे आप सही नहीं बोल पाओगे। जब मेरे से क्या मतलब, जाने दो, छोड़। आज धीरे धीरे लोग गंभीर बन रहे हैं, गंभीर नहीं बन रहे हैं, भटक रहे हैं। क्या अपने को गंभीर समझते हैं, टैलेंटेड समझते हैं, योग्य वाले समझते हैं? नहीं। जीवन फिर इतना अशांत क्यों हो रहा है बताओ? माहौल इतना अशांत क्यों हो रहा है? छोटी छोटी बात बाप अपने से डर रहे हैं कि कुछ बोल दूंगा तो बच्चा आत्महत्या कर लेगा, बच्चे आत्महत्या कर लेंगे, ये डर हो गया है। और थोड़ी सी बात पे लोग कर भी ले रहे हैं। क्या बात थोड़ी सी है? तो ये भी प्रारब्ध का ही है एक प्रकार से पृथ्वी छोड़ने का तरीका। अरे भाई, सब प्रारब्ध है तो ये सुधारने के लिए इतना बोला क्यों गया है? आपके कर्म से ही तो हो रहा है। प्रारब्ध को क्या समझते हो? आपका कर्म ही है ना। प्रारब्ध कोई आसमान से गिरता है क्या? कर्म ही है। कर्म के द्वारा सब बदला जा सकता है, तो आप कर्म करो ना। प्रारब्ध क्या समझते हो आप लोग? कर्म। फिर सही है। जैसा करोगे वैसा परिणाम आएगा। प्रारब्ध आपने फसल बोई, आपको फसल आ गई, अब आपको दूसरी काटनी है, तो एक बो दी, उसका प्रारब्ध झेल लो, दूसरा काटना है तो दूसरा बोना जो चाहिए, बस यही है। हाँ, पर जो पहली फसल में जो समस्याएं थी वो तो आएगी ना सामने। तो कैसे आए? कीड़ा लगा हुआ है कोई उसमें, ठीक कोई है, उसका दाना बचाव सही ढंग करो, से नहीं बैठा तो है। उसका बचाव करो। हाँ, वो एक समझदारी भी तो मिल रही है, तो उसका बचाव करो। जो फसल चाहिए वो तो बो, फसल जो बोगे वही आएगी ना। हाँ, वो तो आगे के लिए है व्यवस्था। आप जो कह रहे हो वो सही है। तो वही कर्म पे ध्यान दो। कर्म के द्वारा हम समाज को, अपने आप को, परिवार को सुधार सकते हैं। आज जो समाज में जो आत्महत्या करने में क्षणिक भर भी देर नहीं लगाते हैं, इसके लिए भी बहुत जिगरा चाहिए। क्षणिक भर जिगरा नहीं चाहिए, कायरता बुजदिली है, इसको जिगरा नहीं कहते हैं। इसको जिगरा उगरा नहीं कहते हैं। इसको इतना बड़ा कदम उठाने के लिए एक भी। बड़ा नहीं, वो एकदम दुख में उठाया है, ऐसे ही हाँ। थोड़ी न कोई उठाता है। हाँ, कोई दुख में उठाया है। देखो इसमें क्या होगा कि आप उसे ही डांट सकते हो। जैसे एक अनजान आदमी को डांटोगे, आपका बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन आप उसके साथ 2 महीना रह जाओ, घुल मिल जाओ, उसे डांट क्या, अगर आप बड़े हो मार भी दोगे तो वो समझ जाएगा कि मेरे उसे समझाने के लिए कर रहे हैं। हाँ। आज ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, उनसे आत्मिक नहीं जुड़ रहे हैं, सिर्फ व्यवस्थाओं में जुड़ रहे हैं। क्या? सिर्फ व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, बाहर से उन्हें खुश कर रहे हैं। उनके पास बैठ के बातें नहीं करने वाला कोई है। इसलिए जीवन इतना अशांत होता जा रहा है। जब आपका आत्मिक प्यार रहेगा, आत्मिक लगाव रहेगा। देखो पहले के माँ बाप गोद में लेके खिलाते थे बच्चों को, कितने भी पीट दो, कभी आत्महत्या का कोई सोचता था? आज के 40 साल पहले? हाँ बोलो, आज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आत्मिक बच्चों से आप जुड़ ही नहीं रहे हो। वस्तुओं से जुड़ाव है, व्यवस्था का जुड़ाव है, आत्मिक जुड़ाव ही नहीं है। आज 30 साल पहले कोई आत्महत्या के लिए सोचता था? पीटने के बाद भी कौन नहीं पीटा गया? आप नहीं पीटे गए हो, आप नहीं पीटे गए हो, हम नहीं पीटे गए, आप नहीं पीटे गए हो। बिल्कुल। आप मोम की तरह बच्चों को पाल रहे हो, तो क्या होगा? आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत करिए, उनको डांटिए, फटकारिए उनकी गलतियों पे। आप उन्हें मजबूत बनाइए ना। आप तो उन्हें कमजोर बना रहे हो। आपको लग रहा है मैं मजबूत बना रहा हूँ, आप उन्हें कमजोर बना रहे हो। आजकल माता पिता बोलते हैं बच्चे, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, लेकिन ये नहीं ऐसे नहीं है, आपने समय नहीं दिया। पर आप अपने बच्चों, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माता पिता जितना आपको खिलाए हैं, आपने अपने बच्चों को गोद में लिया है उतना? हाँ बोलिए। नहीं, इतना नहीं। नहीं लिया, हमने ज्यादा लिया है। मतलब मैं तो मेरी बता रहा हूँ। अच्छा, आपकी पर्सनल बता। हमारे पिताजी के समय में तो ये था ही नहीं सिस्टम कि बच्चों को गोद में ले ले। ये नहीं, तो मर्यादा सिस्टम नहीं थी कि था। इतने बच्चों को गोद में ले घूम रहे थे। नहीं, उस समय में नहीं। वो पुरानी बता रहा हूँ, आज से 50 साल नहीं पहले। था, माँ खूब लेती थी।
माता जी भी पिताजी नहीं, पल्लू तो यहाँ तक का, और अरे तो पिताजी क्या का गोद बच्चे लेना ऐसे अच्छा? तुम ऐसे फेंके रहते थे? जब नहीं। दोनों नहीं लेते थे तो तुम्हारा क्या था? नॉर्मल एक मर्यादा, डिसिप्लिन। अरे कोई डिसिप्लिन नहीं, गोद में ही बच्चे रहते हैं, क्या बात कर रहे हो? नहीं प्रभु, माँ या बाप दो में से तो एक लेते ले आपको ले याद रहा नहीं है होगा। जब आपको तो बच्चे थे ना? कंबाइन इंडिया रहती है। अच्छा रहे हो ना, बहुत ज्यादा मैं ऊपर आपसे वाला एक नियम बात वाले पूछ में। रहा हूँ, प्रभु, सुनिए, हाँ। इस बात को समझिए। हाँ। बच्चे तो ऐसे शांति से पढ़े 2 साल तक, लगभग 2 साल तक बच्चों को गोद ही चाहिए। जब तक वो पैरों पे नहीं चलने लायक हो जाते। परिवार बड़ा होता है, कोई न कोई तो लेता होगा गोद में, खिलाता है। आप बात हाँ। को समझिए। दूसरे काका वगैरह, कोई न कोई तो गोद हाँ। में लेता होगा, लेकिन आज के बच्चों पे झूले में डाल दिए, हाँ। कहीं उनको बस खिलौना नहीं, थिमा दिए, मोबाइल दे दिया, सबसे मोबाइल दे दिया हाँ, चलो। और वो पढ़े हैं। ये बात है, कोई न कोई तो आपको लिया होगा, वो बाप माँ का रोल किया होगा। हाँ। आप ये बात को समझो ना, कोई न कोई आपके फीलिंग को समझा होगा, वो परिवार ही तो था। हाँ। मतलब आप लगभग 2 साल गोद में ही थे। हाँ। अब आज देखिए व्यवस्था हो गया, झूले में डाल दिए या कहीं बैठा दिए, मोबाइल दे दिए, अपना पढ़े हैं। तब यही एकांकी रहे, परिवार ही नहीं उनके पास, तो वो करेंगे भी क्या? उनके पास तो वो भी नहीं है, ताऊ ताई काका तो काकी। ठीक है, तब तो नहीं है तो भोगे, और क्या हाँ, किया जा वो सकता समस्या है? और क्या किया जा सकता है? होनी पहले की बात ये है, हाँ। जो बाप की करें बात ठीक करें। हाँ। वो बाप की कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं क्या मेरी हाँ। बात है कि बाप बच्चे से अलग रहता देखते हाँ, हैं। इसमें उसको नहीं, लगाव उसका कौन था? माँ उसकी, हम्म, दादा दादी या और परिवार में जो लोग हाँ बड़े चाचा हैं, चाची जो भी बड़े हैं, मतलब बुआ, वो उनके उनसे नीचे नहीं उतरता था। हाँ। हाँ। बाप को दूर रखते थे। बाप के तो गोद में आता ही नहीं था, मतलब अरे मौका ही नहीं मिलता था उसको। मौका क्या बाप अगर वो लेना मौका चाहे तो मिलता था। समाज वाले लेने नहीं देते थे, लेना क्या चाहे है? तो वो दादा दादी और उसका भी वो एक जो है reason वो था। नहीं ले- हाँ। अरे वो वैसे भैया हमें तो हाँ, नहीं, हाँ, मैं- उसे हमारे- बेचारे को मौका ही नहीं मिलता था, हाँ, मौका मतलब ये उसको था। नहीं मिलता हाँ। बाप को, इसलिए बाप मतलब वो हाँ परेशान कह लो या उनसे बच्चे जो अपने से वो नहीं मिल पाता मतलब था। उस समय के अपन जिए हुए हैं हाँ। कि जब परिवार वाले मारे ना, माँ बाप मारे मारते ठीक है, मोहल्ले के पड़ोसी को कोई मार दे तो वो चुपचाप सेन करके बताना हाँ। भी नहीं घर पे, नहीं तो वो और मारेंगे कि तूने कहेंगे गलती करी है। एकदम सही। एकदम। पक्की बात सही। है, इस वास्ते ही मारा उनने। आप कुछ कह रहे थे? हम्म। मतलब उसका भी रीजन था कुछ। हाँ बोलिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बच्चों को डराते, पापा आए वो आएंगे तो मारेंगे, इसलिए आप शांत बैठो या ये करो या वो। हाँ, और किसी को- उसमें किसी एक को मर्यादा भी मतलब था, पहले बनाई गई किसी थी। को मुखिया बनाते थे कि लेकिन उसका मतलब रोग होता था घर में। सब मिला जुला के बच्चे गोद में ही रहते थे, बच्चों के साथ कोई बात करने वाला रहता था। हाँ। उसकी बुआ रहती थी, दादी रहती थी, हाँ, हाँ, चाची रहती थी, चाचा सबको रहता था, बच्चे को हाँ, भाई रहता था, चचेरा भाई रहता था, तो कोई न कोई उसको उससे बात करता था जब तक वो बड़ा ना हो जाए। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। मैं वो बताना चाहता हूँ कि आज बच्चे को सिखाते हैं ना खाने के लिए, हाँ। चम्मच से देते हैं, वही तब वो आपस में बैठ के बच्चे आपस में सीख जाते थे। हाँ। आज स्थिति वो हो गई है कि आप बच्चों को समय नहीं दे रहे हो और बच्चों से आत्मिक नहीं जुड़ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा डर है। जैसे ही आप कुछ टेढ़ा बोल रहे हो, जाके सीधा एक फैसला ले रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था से वो थक गए हैं। ठीक है, आप उनके पास हो नहीं, कोई आत्मिक उनके फीलिंग को समझने वाला है नहीं। व्यवस्था का उपयोग वो बचपन से इतना कर लिए, थक गए और सीधा जाके वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्या जिए किसके लिए? क्योंकि तुमने टेढ़ा बोल दिया, बचपन से कभी बोला नहीं था। काश बचपन से बोलते तो उनकी आदत पड़ जाती, और तुमने बचपन से एकदम फूल की तरह पाला, मोम की तरह, और जवानी में बोला तो उनको झटका लगा और व्यवस्था से वो थक गए और फिर वो सीधा जाके कूद पड़ते हैं। ये हो रहा है। इसलिए बच्चों के साथ आत्मिक उठो, बैठो, उनसे बातचीत करो, उनके भावनाओं को समझो। इसलिए देखो 30 साल पहले नहीं था ऐसा, 30-40 साल पहले कहाँ इतना था, आत्महत्या था। अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आत्मिक जुड़ाव नहीं है परिवार से। क्या आत्मिक जुड़ाव नहीं है, और व्यवस्था का उपयोग तो बचपन में ही कर ले रहा है। हाँ। वही लग- मिला जुला के जितनी भी व्यवस्थाएं वो समझ ले रहा है, यही है, शुरू से आखिरी तक यही है। दुनिया छोटी हो गई ना। हाँ, तो वही इसके तो। कारण दुनिया छोटी सी हो गई, इसकी सी हो गई, हाथ में आ गई पूरी दुनिया। ये तो बहुत बड़ी थी पृथ्वी, अब तो जरा सी हो गई। अब तो क्या है, बाप जरा सा भी डांट दे ना बच्चे को अपने, तो उस एक डांट से ही वो उससे नाराज हो जाता है।
एक डांट से ये वही बात है। शरीर चेतन है, प्राण वायु का संबंध जीवात्मा से। किससे? जीवात्मा। अच्छा, जिसको ज्ञान हो जाता है, उपलब्धि हो जाती है, वो भी सांस लेता है, छोड़ता है। क्या? हाँ। सब मिला जुला के एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मान लीजिए कोई माँ बनी, लेकिन शरीर दो है। ये नहीं बताया जा सकता कि बाप पहले बना, माँ बाद में, माँ पहले, बाप। बताओ, शरीर तो दो है। और एक शरीर से बच्चों का जन्म हो रहा है, तो कौन माँ बनी, बाप? बताओ, आगे पीछे कोई बताए? शरीर तो दो है सामने। हाँ हाँ, तो बस एक दूसरे के पूरक हैं। समझ गए कर्नल? हाँ, कोई संशय हो तो बोलो। नहीं, वो तो आपने पहले ही बोला हुआ है। अच्छा, बोला है मैंने। अपने से छोड़ के हाँ, बाकी जानने का प्रयास मत करो। कैसे अब आप कोई बोले कि इसको मैं सुलझाऊंगा कि माँ आगे बनी कि बाप? नहीं सुलझा सकता। हाँ, लेकिन शरीर दो है, ये ध्यान देना। और घटना एक ही के साथ हो रहा है, तो आगे पीछे बताओ। कुछ नहीं बता सकते। इसको खोजने में लग जाओगे तो जीवन पूरा हो जाएगा। पता अपने पे ध्यान दो, अपने को खाली करने के लिए। इच्छा, अपेक्षा, उम्मीद, इसके ऊपर खोपड़ी भिड़ाओ अपनी। प्राण वायु का संबंध शरीर से है, लेने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा निकल जाता है, कुछ समय के बाद प्राण वायु लेना बंद हो जाता है। कुछ समय के बाद क्या? जैसे जीवात्मा निकलता है, क्योंकि सांस लेने वाला गया, लेकिन सांस प्राण वायु लेने छोड़ने की क्षमता किसमें है? शरीर में। शरीर में। गुरुजी, जैसे मेरी बात थी प्रारब्ध की, हम पूरी ईमानदारी से मान लो एक नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मतलब अपना पूरा प्रयास दे रहे हैं उसमें, तो एक बारी, दो बारी, तीन बारी या जो भी है, लेकिन फिर भी नहीं हो रही, तो ये प्रारब्ध है? नहीं, आप मतलब कोशिश पूरी हो रही है। प्रारब्ध को क्या समझती हो? जो आपने पेपर दिया, आपने पेपर में जो प्रश्न उत्तर लिख दिया, वो आएगा, वही प्रारब्ध है। जो उसका आपको परिणाम मिलेगा, वही प्रारब्ध है। आपके किए गए कर्म का परिणाम जो आता है, उसे प्रारब्ध कहो, चाहे आप भाग्य कहो, चाहे किस्मत कहो। तो आप जितना लिखे रहोगे वही आएगा ना। वो तो आगे आने वाला जो अभी कर्म कर रही हूँ कि हाँ आगे जो आएगा वो चीज है, वो प्रारब्ध है, या जो पीछे मिलेगा? मिलेगा, जो मिल रहा है और जो मिलेगा। क्या? एक मिल रहा है और एक मिलेगा आपके कर्म से। एक जैसे मान लीजिए आपने 1 महीना काम किया, तब आपका एक प्रारब्ध बन रहा है मिलने का। 1 महीने में आपको पगार मिल गया, तो आपका पिछला का मिला, लेकिन अगला देखो, अगला कर रही तो आगे मिलेगा। बस यही है, आपने किया है वही तो आपको मिल रहा है। मतलब वो प्रारब्ध ही है आपके। अगर 5 बार में भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो आपको नहीं मिलना है वो। नहीं, आपने किया ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? 5 बार अभी तो एग्जाम दिया। अरे एग्जाम दिए तो पेपर में जो लिखोगे उससे फैसला आता है, पेपर एग्जाम देने से फैसला नहीं आता है। पेपर में आपने लिख दिया सीधा शून्य, तो घर पे आओगे तो क्या पास हो जाओगे प्रारब्ध की वजह से? हाँ ठीक है। हाँ नहीं होंगे। हाँ, तो फिर पर एक छोटे से जो कम 12वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है, वो टॉप की बड़ी-बड़ी तो डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं। कुछ तो उसके पास होगा, कुछ तो होगा। ऐसे थोड़ी लग जाती है। आप उसकी गहराई में जाइए, कुछ होगा, ऐसे थोड़ी लग गई। लक नहीं, लक नहीं, उसके पीछे कुछ रहस्य है, आप उस रहस्य को समझो। वो फेल हो गया, फेल को नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। हाँ, कम मार्क से वो पास हुआ अरे होगा। कुछ उसके पीछे उसकी कुछ तो होगा। ऐसे ही नहीं लग गई 12वीं पास को, उसके पीछे कुछ होगा। ऐसा नहीं लग गया कि 12वीं कोई पास कर लिया, लक की वजह से उसकी सरकारी नौकरी लगी। नौकरी अयोग्य तो मिलती नहीं है गुरुजी। उसका कुछ न कुछ योग्यता उसके तो उसको पीछे, चाहिए। कुछ न कुछ पीछे उसकी योग्यता है। पर उनसे बड़े योग्य व्यक्ति हैं जिनको आपको लग रहा है ना योग्य आप है, योग्यता को आप डिग्री समझ से रहे हो ना, डिग्री से हो ना। आप समझ रहे हो योग्यता को। कुछ ज्यादा पढ़ लिया योग्य है। मतलब वो नंबरों की बात कर रहे हैं कि हाँ अच्छे मार्क्स आए, अच्छे हाँ, पढ़े बात तो लिखे वो हैं। है जो वहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए। जिस उस परीक्षा चीज़ की बात कर रहा हूँ। में पास करना था उसमें पास नहीं किया ना।
जहाँ किया पर है। नंबरों की मतलब किया है तो हो जाता, मतलब पूरा सिस्टम तो फिर मेरिट गलत है। में नहीं आया तो होगा। इसका मतलब आप पूरा सिस्टम को गलत कह रहे हैं, सिस्टम पूरा समझिए सिस्टम ही पहले गलत है देखिए फिर। प्रारब्ध के प्रभु, मेरी बात, हम प्रारब्ध की बात करें, सिस्टम की बात प्रारब्ध नहीं। मतलब क्या होता है, आपने किया, हाँ जैसे आपने किसी को एक झापड़ मारा तो हाँ। उसका रिटर्न 2 झापड़ आए, यह प्रारब्ध। ठीक अब है, कमजोर को मारा तो बाद में आएगा। बाद में आएगा, इसी को कहते हैं प्रारब्ध। हाँ किसी कोई किया गया कर्म का परिणाम तुरंत मिलता है, जैसा आपने किया है, हाँ। किसी का बाद में मिलता है। जैसे आपके द्वारा भी सुना गया है और जमाने में भी सुना गया है कि जिस वक्त आप इस धरती पे पैदा हो रहे थे उस वक्त आपके सारे जन्म मृत्यु, कब आपको कैसी पत्नी मिलेगी, कौन से माँ बाप मिलेंगे, कैसे बच्चे पैदा होंगे, कब शादी होगी हाँ। और कब आपकी मृत्यु होगी और कब आपको लाभ होगा और कब आपका नुकसान होगा, हाँ। ये सारा कंप्लीट व्यवस्था आपकी उस वक्त लिख दी गई। हाँ। अब आप इस जन्म में जो कर रहे हैं वो आगे की व्यवस्था है, पर ये जो आपको मिलना है ये तय है, हाँ। ये तय है। तो इसी आधार पर आपको नौकरी भी मिलना है, इसी आधार पर आपको शादी भी होना है, इसी आधार पर आपके बच्चे भी होना है, ये तो पक्का है। तो पक्का ये है प्रारब्ध तो के अनुसार। हाँ, हाँ तो फिर छोड़ दो, हाँ, छोड़ दो। प्रयास क्यों कर रहे हो जब ये पक्का हो गया तो? हाँ, ये पक्का है ना, यही तो पूछ रहे हैं आप। पक्का थोड़ी ना है, कर्म पक्का होता तो इतना सुधारने की बात क्यों होती? सब पक्का ही होता हाँ। तो हम आप यहाँ क्यों बैठे होते? स्कूल कॉलेज क्यों खुले हुए हैं? हम भी आप यहाँ क्यों बैठे होते? क्योंकि सब पक्का ही है। तो हम आपको बोल देते जब आत्मज्ञान होगा पक्का होगा, जाओ हो जाएगा। अगर सब पक्का होता तो हम इतनी मेहनत क्यों करते और आप यहाँ क्यों बैठते? आप खुद ही जुटला रहे हैं इसी ज्ञान को। एक मिनट, हाँ बोलिए क्या? भाई मेरा कहना मतलब पक्का करने वाला कौन है? आपका कर्म। हाँ, कौन है पक्का करने वाला? कर्म। आपने जैसा कर्म किया है, उस आधार पर मुझे माँ बाप मिले। ये कर्म आपका खत्म हो रहा है और एक बन रहा है। हम्म, क्या? हम्म। देखिए जब आपके द्वारा कुछ हो रहा है तो एक आपका खत्म हो रहा है, जो आपने किया था वो मिल रहा है और एक बन रहा है। जी। बस ऐसे ही चलता रहता है जी। बस। तो ये जो आज मैं कर रहा हूँ, ये बात तो पक्की है कि मैं आगे के लिए कर रहा हूँ। हाँ, ये जो भी आप कर रहे हो, हाँ, एक पिछला मिल रहा है और आगे के लिए कर रहे हो, बस हाँ। यही हो रहा है। पिछला मिल रहा अब वो है, कितने दिन बाद मिलेगा ये तय आप नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो आपके बस में नहीं है। नहीं है। हाँ, जैसे आपने एग्जाम दिया, हम्म, रिजल्ट कब आएगा ये आप तय नहीं करोगे, हाँ। वो तय करेगा। अब जैसे ये अभी मैं गया वहाँ पे, मैंने ऑपरेशन कराया, अब ये गाड़ी लोग सिस्टर ने मेरे को चाहिए नहीं थी, हाँ। उनने मेरे को लेने विचार, हाँ। उनने मेरे को दे दी हाँ, कि टांग इधर उधर करने में समस्या आएगी तो ये ले जाओ। आपको नहीं दी, आपकी परिस्थिति को दी। हाँ, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते तो नहीं देती, हाँ, तो तो आपको अब ये- नहीं अब- दिया। अब मैं तो ऑपरेशन कराने गया, हाँ। पर मेरे को तो प्राप्त हुई ना, कुल मिला के मेरी बात तो ये प्रा- चलो ठीक है, प्राप्त परिस्थिति को क्यों हुई? आपको नहीं हुई, परिस्थिति को हुई। आपके परिस्थिति को हुई। हाँ, पर यूज तो मैं कर रहा हाँ तो करो ना, हूँ। हाँ, करो। तो अब ये हुई है, हाँ। तो ये प्रारब्ध से ही हुई कि इसको क्या कहेंगे, मतलब यूं नहीं। ये मेरा कोई हाँ, विचार नहीं ये आपके कर्म का ही परिणाम है। है ना। वो आपकी बहन थी, हाँ, आप उससे घुले मिले हो, हाँ। आप उसकी भावनाओं को समझते हो एक दूसरे से, हाँ। तो उसने आपकी फीलिंग समझी, लेकिन आपके कर्म से ही आपको मिला। हाँ, हाँ, बस, आपके कर्म से ही मिला। कर्म। निमित्त वो बन गई, निमित्त वो निमित्त वो वो बन गई। हाँ, हाँ, जैसे निमित्त से ही मान सम्मान भी निमित्त कोई बनता है, आपके वही घर कर्म परिवार से वाला। हाँ, निमित्त अगर कोई बनता है तो उसके पीछे आपका कर्म है, हाँ। ऐसे ही नहीं बनेगा। हाँ, उसके पीछे आपका कर्म। कर्म है, मूल आपका कर्म है, मिला जुला के आपका हाँ, कर्म। जैसे रात को महात्मा जी ने बोला था ना कि वो राम जी के गुरु ने ये बोला था, लाभ हानि जीवन मरण हाँ। जस अब जस विधि हार। हाँ, तो वो सुनो, वो भरत जी को कहते हैं, वो वशिष्ठ जी, ये वाला दोहा वहाँ पे उस समय में कि इस प्रकार की समस्या क्यों है, तो वशिष्ठ जी सुनो भरत, भावी भगति, भावी प्रबल, भावी प्रबल, जीवन मरण जन्म मृत्यु जस अब जस विधि विधि हार। तो ये वही प्रारब्ध वाली बात है इसमें। मेन प्रारब्ध का मतलब जो आपने किया है आगे आपको मिलेगा। ठीक। वो कब मिलेगा आपको पता नहीं है, किसी को नहीं किसी पता को है, नहीं पता। क्योंकि मैं वही न कहा कि आप मजबूत को धक्का मारोगे तुरंत जवाब मिलेगा, कमजोर को मारोगे कुछ दिन बाद मिलेगा, मिलेगा पक्का। पक्का। बात समझ रहे? यही है, लेकिन आपके किए गए कर्मों का ही परिणाम है। हाँ, परिणाम कब मिलेगा ये आप तय नहीं कर सकते। क्या? तो मजबूत भी तो दया कर सकता है, एक बार देख के चल ठीक है, मैं तुम्हें वही करके कह दे रहा हूँ, दूंगा। तो दया। वही कह रहा हूँ, हाँ। वो जाने, हाँ, उसके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं नहीं है। कोई दया करेगा कि नहीं करेगा हम्म, वो उसके ऊपर है।
हो सकता है कमजोर भी ना दया करे, सनकी हो, हाँ। लगा दे दो और हाँ बहुत करेगा तू मुझे मार देगा, मार दे। हाँ ऐसा नहीं होते हैं, हाँ वो तुमसे बहुत कमजोर है, हाँ लेकिन कहा ठीक है तू मुझे मार डालेगा, मार, लेकिन ले एक का बदला दो। हाँ हाँ, ये मत समझना, हाँ हाँ कमजोर भी सनकी होता है, सटक देगा। हाँ, दे देगा, बिल्कुल दे देगा। समझ रहे हो कि जो तुझे करना है कर, मरना तो मेरे को है ही है, लेकिन तुझे मार के मरूंगा। हाँ समझ रहे हैं? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि परिणाम कोई बोल नहीं सकता कब आएगा, सब आए। ये नहीं बोल सकता। व्यक्ति रोज भोजन बनाता है, बोल नहीं सकता कि भोजन इतने मिनट में बन जाएगा। क्या हम्म, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वो बोले इतने मिनट में बनेगा, पता चला गैस ही खत्म हो गया, फिर क्या करेगा? हाँ हाँ, नहीं। या कुछ और हो गया, हाँ, पता चला वो भोजन बना रहा था, बोला 1 घंटे में हम तैयार कर दूंगा, आधे घंटे में बीमारी हो गया, बीमार हो गया, चक्कर आया, गिर गया। गरम तेल कुछ उसके बोल, ऊपर गिर गया, कुछ भी हाँ, कुछ भी ऐसा हो हुआ जाता नहीं है। क्या हो घटना? जाता है। आप परिणाम कभी नहीं तय कर सकते, कर्म करो। जैसे इन्होंने कहा कि सब कुछ पहले से ही तय है, लिखा हुआ है कि आपको कब क्या क्या मिलना है। ये इन्होंने लेकिन कहा। हाँ, जो मतलब ऐसा है, हाँ, और हम आगे हैं दुनिया में, तो अब हमें मौका मिल रहा है कर्म करने का। तो हम वो जो लिखा हुआ है उसको, अगर जो हमारे कर्म अच्छे हैं, मतलब उस दिशा में हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, तो हम उसको बदल तो सकते हैं ना। इधर उधर कर सकते हैं, सकते हैं। तभी तो प्रयास के लिए बोला जाता हाँ, है, इसीलिए कि उसको हम कर बदल भी सकते हैं। हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रही हैं और आपने क्या किया, 10-15 दिन काम किया, तो वो कंपनी ने कितना पगार देगा? 10-15 दिन का देगा। और आपने उस कंपनी में क्या किया, ओवर टाइम करने लगी, तब वो क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा दे। एक्स्ट्रा देगा। बस यही है सृष्टि। तो उसके लिए भी गुरु चाहिए ना, पिछले कर्मों को बदलने के हाँ, लिए। वही चीज़। हाँ, हाँ, उसको इतनी बड़ी चीज को इतने में निपटाया जा सकता है, बस उस प्रारंभ से। बस यही होता है। हाँ, ये बात समझ रहे हैं? हाँ। सब फिक्स है। जब फिक्स में आप फिक्स करने लगते हो, उसमें परेशान हो। फिक्स तो आप करके आए हो, लेकिन और फिक्स करने लगे, हाँ, उस फिक्स में परेशान हो। अभी तक फिक्स ही तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बदला जा सकता। इसीलिए तो आज तक अपने आप को सुधारने की बात हुई है। क्यों? सुधारने से कुछ होगा तभी ना। जो महात्मा आया, जो भी साधु संत आए, उन्होंने कहा अपने आप को सुधारो, अपने आप को बदलो, अपने आचरण को बदलो, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। चोरी बेईमानी पाप मत करो, बस अब बंद कर दो ये और श्रीमद् सत्कर्म भगवद करो। गीता में भी, रामायण में भी लिखा, मतलब सब उस में समय मिला जुला के यही है। सब उस समय में भी यही हो ही रहा था ना, उस समय में लिखा गया। तो सतयुग में मतलब वो युग वाली बात भी नहीं है कि तो उस समय- प्रारब्ध का मतलब है आप जैसा करते हो वैसा आपको आगे मिलेगा, उसी को कहते हैं प्रारब्ध। और पिछला किया हुआ मिल रहा है, एक बन रहा है, एक मिल रहा है। जब भी आपके द्वारा कर्म हो रहा है तो एक बन रहा है और एक खत्म हो रहा है। आप समझ रहे हैं? एक खत्म हो रहा है और एक बन रहा है, ऐसा। अब वो कैसा बनेगा देख लो, सात्विक, तामसी, राजसी, हाँ, 3 में से एक भी बना सकते हो। समझ रहे हैं? हाँ, बेईमानी करोगे तो आपके लिए बुरा तैयार कर रहे हो, नहीं। हाँ, और आप अगर सेवा करोगे तो आपके लिए पुण्य तैयार कर रहे हो, धन समृद्धि तैयार कर रहे हो। सात्विक प्रवृत्ति, परोपकार कर रहे हो, तो आप यहाँ भी तैयार कर रहे हो और वहां जाने का रास्ता भी खुल गया। तो सबसे मूल आपका प्रवृत्ति है सात्विक प्रवृत्ति। सात्विक प्रवृत्ति अगर आप करेंगे तो जैसे सात्विक प्रवृत्ति का परिणाम जो आता है, फल आता है, वो फल की तरह होता है। फल को क्या है, खा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। तो सात्विक प्रवृत्ति में अगर आप जी रहे हैं तो आप उस परम सत्ता तक की यात्रा भी हो रही है अपने आप, और आप इस जगत में उचित तरीके से जीवन जी रहे हैं, शांति से। और तामसी राजसी में जी रहे हो तो आप बस यहीं एक ही यात्रा कर रहे हो। क्या? एक ही यात्रा, तामसी में, राजसी में। और सात्विक में 2 यात्रा हो रही है।
एक उस परम सत्ता की तरफ, हाँ। और एक यहाँ से छूटने का भी हो रहा है। हाँ। नर्मदे। बिस्किट खा लो बाबा, समझ रहे? सारा तो मतलब मुक्त कर दिया प्रभु आपने, भला हुआ मेरी मछली छूटी है, वो कबीर साहब का है, मैं तो पनिया भरन से छूटी है। और उलझा हुआ था तो और अब जब से आपसे जुड़ा हूँ तो और मतलब टोटली सब झंझट ही खत्म हो गई है। कहाँ की माता बच्ची में लगे हो। नहीं नहीं, समझ के जीना है, समझ के जीना ही साधना। क्या? समझ के जीना ही साधना है। कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे किससे बात करनी है, समझ के जीना ही साधना है। बात समझ रहे हो? हाँ, समझ के जीना ही साधना है। इससे क्या बात कर रहे हो, कैसे उठ बैठ रहे हो, कैसे किसी की भावनाओं से बात कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो तो सामने वाले पे इसका परिणाम क्या आएगा, उसे फीलिंग क्या होगा, एहसास क्या होगा, हर क्षण आपको इस यही समझ के जीना है। हर क्षण बिल्कुल हर क्षण चेतन रहना है। किससे आप क्या बात कर रहे हो, हर क्षण बातचीत, उठना बैठना, हमारे सामने कौन है, किस तरीके से मैं उससे बात करूं, उसके शब्दों का कैसे जवाब दूं, वो शब्द कहाँ से बोल रहा है और मैं शब्द कहाँ से बोल रहा हूं। समझिए, ये सब समझना बहुत जरूरी है। समझ के जीना, समझ के जीना ही साधना है। समझ के हाँ, जीना है। मतलब आप हर वक्त साधना में रह सकते हो, हर वक्त, हर क्षण, हर पल समझ के जीना ही साधना है। अवेयरनेस मतलब वो हर वक्त आपको चेतन रहना है कि आप नहीं, क्या अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस होने का प्रयास करोगे तब तो आप फंस जाओगे। तो फिर चेतन कैसे रहेंगे? अवेयरनेस का मतलब क्या समझते हो? वही हर वक्त कि आप कोई जो भी काम कर रहे हो उस पर ध्यान दें कि आप गलत तो नहीं कर रहे किसी प्रकार से, किसी को तकलीफ नहीं, वाला उन्होंने बोला aware है, रहे उन्होंने, ये उनकी बाणी है तो उन्होंने बोला है अवेयर होकर देखो, नहीं देखो नहीं, ये तो रहो। रहो, लेकिन हाँ। अवेयर 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 ऐसे तो हो नहीं जाओगे। उनका कहना था जैसा है वैसा देखो। क्या? वो अलग कहानी है। हाँ, उसमें से एक शब्द अवेयरनेस, ये केवल देखने के लिए भी है, मतलब रहने के लिए भी। हाँ। कि आप उठ रहे हो, आपकी चप्पल व्यवस्थित खुली है कि नहीं, आपको ध्यान देना है। आप किसी से डील कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, किसी से बात कर रहे हैं तो वो किस ध्यान में इतना ध्यान रखो कोई गलती ना हो, बस गलती ना हो, इसे कहते हैं होश में रहना। नहीं तो सबसे ज्यादा आदमी बेईमानी में होश में रहता है। क्या? ईमानदारी में कम होश रहती है, बेईमानी में ज्यादा। रखना ही पड़ती है, ज्यादा होश रखना पड़ता है। अगर लोग कहते हैं कि होश में जियो, तो सबसे ज्यादा अगर आप होश में रहते हो तो बेईमानी में नहीं। हाँ। समझ के जियो। क्या? समझ के जियो, ध्यान में ध्यान करो, इतना ध्यान रखना कोई गलती ना हो। क्या? कोई गलती ना हो, सुबह से लेके शाम तक बस जिससे बातचीत, बोल चाल, उठना बैठना, हर जगह, गाड़ी चलाना, हर जगह कुछ भी, आपको सतर्कता, हर जगह उठने, बोलने, चलने, सब में सबसे ज्यादा ध्यान बोलचाल में रखो। क्या? हाँ, वही गलती आप करते हो। जी, हो जाती है। हाँ। कंट्रोल नहीं रहता। आवरण देख के बात मत करो, आवरण देख। आवरण देख के बात मत करो। सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करो, सम्मान से बात करो, चाहे सामने आपको कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटे बड़े में मत फंसो, और आप इसी में फंसते हो। आपने कुछ अपने घर पे प्रोग्राम रखा, कोई साइकिल वाले मेहमान को अलग इज्जत, गाड़ी वाले को अलग इज्जत। मेहमान तो मेहमान है ना, मेहमानों के लिए तो एक ही व्यवस्था रखनी चाहिए आपको। लेकिन आपके यहाँ दो व्यवस्थाएं रहती है। नहीं, सब जगह रहती है। हाँ। नहीं, हम आपकी व्यक्तिगत, आपकी थोड़ी, आप में हम भी आ जाते हैं। हाँ, सब आप मतलब सब। अध्यात्म व्यक्तिगत बात नहीं कहता कि आपके लिए व्यक्तिगत नहीं बोला जाता। अध्यात्म मतलब वो सबके लिए होता है। तो आप जैसे कार वाला आया तो आप कुर्सी छोड़ देते हो, और साइकिल वाला आया तो हाँ हाँ वहाँ लगाओ साइकिल, बैठो उधर। नहीं, वो आके आपके यहाँ वो करता है। तो ये मत देखो, हो सकता है कार वाला आपको एज में छोटा हो, लेकिन साइकिल वाला बुजुर्ग है तो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको बुजुर्ग वाले पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि उससे जरूरत थी। आपको तुरंत दरवाजे पे आते ही साइकिल पकड़ लेना चाहिए था। नहीं, उसकी अवस्था देखिए।
लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, मेहमानों के साथ भी अलग अलग बर्ताव करते हैं। मेहमान तो मेहमान है, सबके साथ है एक ही जैसा बर्ताव करना चाहिए। मेहमान आए हैं ना आपके यहाँ, मेहमानों को तो एक ही व्यवस्था देना चाहिए ना। लेकिन मेहमानों के लिए भी आपको कई भाव आपके रहते हैं, नहीं? हाँ, कि आवरण देख के तो सब संसार में यही तो है, तो इसी से तो निकलना है, तो इसी से तो अपने को निकलना है। अगर आप आवरण का प्रभाव लेना और देना नहीं छोड़ पाओगे तो फिर आप अपने स्वयं तक कैसे पहुंचोगे? प्रभाव देने और लेने में तो हम फंसे हैं। फंसे किस में? प्रभाव देने और लेने में। इसी से तो अपने आप को निकालना है। अच्छा, एक और बात थी प्रभु कि आप कहते हो समझ के निकल लो, हाँ, समझ के निकल, है ना? निकल लो। समझ के निकल लो। अब समझ में तो आती है, हाँ फिर आप कहते हैं वो जो भैया कम से कम 2 घंटे एकांत में अपने आप को दो, हाँ, है ना? मतलब अपने आप को दो, फिर कोई मतलब नहीं, कई सब चीजों से हटा के हाँ, 2 मिनट एकदम। 2 घंटे एक 2 बैठने की घंटे, कोशिश करो, है ना? अब वो 2 घंटे जब हमको मिलते हैं, हाँ। उस समय आप लाइव आते हैं, हाँ, तो अब आप इधर भी कहते हैं कि भाई सत्संग भी बहुत जरूरी है सत्संग तो सबसे ना? जरूरी है, सबसे जरूरी अमृत चीज है, है। अब अमृत। सत्संग सुने कि भाई एकांत दे, ये तो बड़ी ठीक समस्या है, आ जाती उसके हमारे उस साथ। सत्संग के बाद दो। हाँ, अब अब उसके भाई बाद सत्संग के बाद दो, सत्संग के बाद तो सत्संग के बाद दो, नहीं 2 घंटे, 1 घंटे दो, ठीक है। नहीं 1 घंटे और कम दो, 2। हाँ, कहने का मतलब 2। और समय आराम से निकल जाता है, अगर आप निकालेंगे तो, गप नहीं मारेंगे तो निकल जाता है। अरे मैं कह रहा हूँ कितना ड्यूटी भी होगी तो 8 घंटे 12 घंटे कितना करोगे? और मेरी तो ड्यूटी बहुत अच्छी है, भले आप मैं अभी वापस वही कर रहा हूँ जो आपसे बात भी हुई थी, हाँ, तो उसमें वो समय बहुत है कि मैं आपको लाइव भी सुन सकता हूँ, रात में भी एकांत रहता हूँ, मतलब वही शांति वाला है। तो समय तो देना पड़ेगा ना। हाँ। समय नहीं देंगे तो फिर कैसे? अरे हम कह रहा 12 घंटे ड्यूटी है तो 12 घंटे बचा, 2 घंटे नहाने खाने में, 10 घंटे बचे, 8 घंटा सोते हो तो 4 घंटे तो बचे नहीं? 1-2 घंटे गप मार लो, 2 घंटे तो सेफ पूरा बचे। अब इतना नहीं समय है तो छोड़ दो आध्यात्म, जाने दो, पड़े रहो जहाँ पड़े हो, हाँ, ऐसा है कि नहीं? कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ कर थोड़ी नहीं सकता है। हाँ, समझ के जिए बस। समझ के जियो। मैं कहाँ कहाँ उलझा हूँ, कहाँ कहाँ फंसा हूँ, फंसने वाला काम मत करो। राग द्वेष वाला काम बंद करो। राग द्वेष का बीज बोना बड़ा आसान है, एक झटके में बोते हैं, उससे निकलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। बोने में फट से किसी को आप उल्टा बोलो, हो गया द्वेष, हाँ, क्या? लेकिन उससे निकलो फिर। बहुत मुश्किल। इसीलिए राग द्वेष का वो करना बंद कर दो। समझ रहे? किसी को उल्टा बोल के फिर बैठे बैठे सोचते रहते हैं, गलत बोल उल्टा बोलने से पहले ही सोच लीजिए, मत बोलिए। उचित तरीके से अपनी बात को रखिए सामने, उसके सामने बात को रखिए, उसे बोलिए मत। क्या आप बोल दीजिए मेरे सामने इतनी समझ है, ले लो, लेना है तो लो, नहीं मत लो। अपनी बात को रखना सीखिए, अपनी बात को रखना सीखो। वही सबसे बड़ी समस्या है संसार में, अपनी बात को रखना ही। हाँ, रखना सीखो। एक होता है थोपना, मैंने जो कहा वही मानो। एक होता है कि मेरे पास इतनी समझ है, ये देखो, ये सही हो तो उठा लो, नहीं तो जो तुम्हें समझ में आए वो करो। क्या? आपकी मर्जी। जैसे मैं किसी को नहीं बोलता आप इस मार्ग पे चलो, मैं बोलता हूँ मुझे जितना समझ में आए बोल रहा हूँ, आप लेना है लो और चाहे ना लो, वो आपकी मर्जी। मेरे तरफ से मैंने अपना काम कर दिया। किसी को लेना है लो, न लेना है मत ले, आप जानो, आपका काम जानो। सीधी सी बात है, मैंने अपना काम कर दिया। मैं किसी से नहीं पूछता तुम्हें कुछ हुआ या नहीं हुआ, हो चाहे ना हो, आप जानो, आपका काम जानो। हाँ, अगर कुछ आपके न समझ में आया तो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं किसी से नहीं पूछता कि आपका कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो आप जानो। मुझे इतना पक्का पता है कि आप करोगे तो होगा, आप समझोगे, उस पे जियोगे तो होगा, ये मुझे पक्का पता है। नहीं हो रहा इसका मतलब नहीं कर रहे हो तो मत करो, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे जीवन पे अधिकार तुम्हारा है, मैं क्यों थोपू? नहीं, तुम करो। जब आपके समझ में आए तब कर लेना। तो अपनी बात को रखो,
थोपो तो मत। रखने के बस वही जो बात थी आखिरी में घूम रही थी, रखने ही तो नहीं आ पाता, वही समस्या तो वही तो आती है, क्योंकि उनसे वो बस अपनी बात को रखो कि भैया आप ये बोल रहे हो तो मैं ये बोल रहा हूँ, देख लो। अब आपके पास दो ऑप्शन हो गए, एक आपकी बात खुद है और एक मेरी भी बात है। तो जब आपको लगे तो आपकी बात ना समझ में आए तो मेरी उठा लेना, मेरी ना समझ में आए तो अपनी उठा लेना। मैंने अपनी बात को रख दी। कम से कम आपके पास दो ऑप्शन तो हो गए, दो रास्ता तो हो गए। हाँ, पहले तो एक ही था, हाँ, अब देख लो क्या सही है क्या गलत। बात समझ, अपनी बात को रखिए, थोपिए मत। हाँ, रखिए कि मेरे पास भी कुछ है। समझ गए? बोलिए। बोलने की तो गुंजाइश ही खत्म कर देते प्रभु, आप क्या बोलो। वही चीज नहीं सीख पाया अभी तक कि अपनी बात को रखना। अब अपनी बात को रखना है, हम अपनी बात को थोपते हैं। गड़बड़ ये है, गड़बड़ी हाँ, यही है कि हम अपनी बात को दूसरों पे थोपते हैं। तुम्हारी बात सही नहीं, मेरी सही है। कैसे इस टाइम मार दिया तुमने, हाँ, तो उसकी बात गलत कैसे है फिर? हाँ, उसने भी तो कुछ खोज किया है। हाँ, आप अपनी बात रखो, वो अपनी बात रखे। अगर आप उसके हित के लिए चाहते हो तो आप एक काम करो कि भैया आपकी बात एक आपके पास है, एक मेरी भी है, दो है, कभी भी आजमा लेना। क्या ये सामाजिक धारणाएं जो गलत बनी है ना प्रभु, उसके कारण चक्कर है कि एक तो उम्र का, एक उम्र वाला कोई बोल रहा है तो उसके पास ज्यादा ज्ञान है, जरूरी ज्यादा थोड़ी अनुभव ना है कि शरीर बड़ा होने से कोई हाँ, ज्ञानी हो हाँ। जाए, शरीर हिष्ट पुष्ट होने से कोई हो सकता है बालक आपसे ज्यादा ज्ञानी है। समाज की मान्यता तो वही वही है। तो। अगर चार लोग बैठे हैं और एक बुजुर्ग बोल रहा है तो अगर आपके पास समझ है तो भी आपको चुप रहना, नहीं कि अच्छा तुम ज्यादा ज्ञानी हो गए, ऐसे बाल हमने क्या धूप में सफेद करे। धूप में यही बोलते बोलते अब बच्चों का सफेद होने लगा। हाँ, वो वही तो बात है। यही बोलते बोलते जो बुजुर्ग बोलने लगे कि मैंने धूप में सफेद किया, आपको लगता है अब बच्चों का सफेद हो रहा है क्या? हाँ, तो क्या उन्होंने धूप में सफेद किया? बुद्धिमान आदमी सबकी बात सुनता है, बाद में अपनी बात को रख देता है। मूर्ख आदमी बस अपनी सुनाता है, तुम मेरी सुनो, तुम्हारी तो सुनना ही नहीं। क्या तुम चुप रहो, हमारी सुनो। अरे भाई उसके पास भी कुछ है। बुद्धिमान आदमी जो होता है वो सबके बात को सुनता है, क्या सबके बात को, और फिर अपनी भी बात रख देता है और कहता है अब इसमें से उठा लो जिसको जो उठाना। ये है बुद्धिमान आदमी का काम। मूर्ख आदमी कहता है तुम सब चुप हो जाओ और मैं बोलता हूँ वही सच है। क्या क्यों? तुम बोल सकते हो सच, वो नहीं बोल सकते हैं। आप पहले उनकी सुनते, हो सकता है आपसे ज्यादा उनके पास ज्ञान है, इसलिए मैं सबकी सुनता हूँ। क्या? हाँ, सबकी सुनने से सामने वाले की स्थिति का पता चलता है, तो उसका स्तर कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके तरीके से उसे ज्ञान देना पड़ता है। तो सुनोगे सबकी तब ना, सबकी आप सुनोगे। मैं क्यों इतने सालों से गांव गांव घूमा, इसलिए कि सबकी मानसिकता मैं समझना चाहता कि सब लोगों को क्या चाहिए। अगर अध्यात्म मुझे देना है तो मुझे नीचे से लेके ऊपर तक घूमना पड़ेगा ना, ऐसे लोगों की मानसिकता को समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक कपड़े पे गांव गांव घूमा। तो प्रभु लोगों को तो यही चाहिए कि आपको ऐसा कुछ करें और इस प्रकार से जैसा आप नहीं, ऐसा ज्ञान सबको वाली नहीं बात चाहिए। है। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ कैसे बैठे होते? कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ, वही तो बात है। हाँ, पूरी दुनिया ऐसी नहीं है, चंद लोग हैं हमारे तो जैसे। चंद लोग भी बहुत हैं। हाँ, आप चंद लोगों में क्या एक दो समझ रहे हो, लाखों हैं। तो लाखों कम होते हैं क्या? एक तो है ना। हाँ, एक तो मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ की भूख है, चाहे एक आदमी की भूख है, भूख भूख होती है ना। और तुम बोलो नहीं 1 करोड़ को साथ में भोजन कराऊंगा, और 1 करोड़ भूखे नहीं, एक आदमी भूखा है, एक को खिला दो ना। आप दायरा क्यों देखते हो? आप तुलना क्यों कर रहे हो कम ज्यादा का? एक भूखा हो चाहे 1 करोड़ भूखा हो, हम काम कर रहे हैं, चाहे 1 करोड़ लाभ ले, चाहे 1 अरब ले, चाहे एक व्यक्ति ले, कोई तो लाभ ले रहा है इसका। हमें काम करना है, तो हमें नीचे से लेके ऊपर तक मानसिकता को समझना था कि लोगों को क्या चाहिए। इसलिए मैं नीचे से लेके ऊपर तक घूमा फटे हुए कपड़े में, क्योंकि मुझे समाज के लिए कुछ करना था, तो समाज को समझना भी तो पड़ेगा।
व्यक्ति की मानसिकता समझोगे तभी ना आप उसके लिए काम करोगे। अच्छा, वो जो आपने फटे हुए कपड़े में घूम के जो जाना है, वो आप अच्छे आवरण में नहीं जा पाते, क्योंकि नहीं, अच्छे आवरण में तो लपेटू चपेटू बात करता है। वही बात है, हाँ। वही बात। मुझे धक्का भी मारना हुआ, किसी ने हाँ। सोचा नहीं। मुझे हाँ। गाली भी देना हुआ तो मुझे हाँ। किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि आवरण का कोई प्रभाव नहीं था। आपसे नेचुरली बात करी होगी, एकदम जिसने भी पूरी करी होगी। वो पूरी तरह खुल के मुझसे बात हाँ, किया, खुल के जैसा था देखा। वैसा। हाँ, आवरण वाले थे तो वो तो आवरण, जैसा आपका आवरण है वैसा आपसे बात हाँ, करेंगे। वो लफड़े। इसीलिए तो मैं फटे कपड़े में पागल की तरह घूमा, हाँ। क्योंकि मुझे समाज के लिए कुछ करना था, और जिसके लिए कुछ करना था उनको समझना जरूरी था। हाँ। इसीलिए तो मैं फटे कपड़े में घूमा कि समाज के लिए करना है तो समाज को समझना भी तो जरूरी है। समझ रहे? और समाज को समझने के लिए जब आपके आवरण का प्रभाव नहीं रहेगा तभी आपसे खुल के लोग बात करेंगे। खुल के बात। हाँ, पुराने समय के राजा महाराजा जैसे घूमते थे जनता का हाल लेने के लिए वेश बदल कर, वही उस चार, हिसाब से ही आपने। हम ऐसे ही घूम रहे थे। दो महाराज थे, 2 लोग और गिरस्त परिक्रमा कर रहे थे, मेरे साथ हो गए। अब हम एक जगह उन्हें समझा रहे थे, हम समझा रहे थे, 2 व्यक्ति आए, उनका पांव छुए हाँ। और मेरे बगल में आके तो खड़े हो गए। हाँ, समझ रहे हो? पिए थे। हाँ। हाँ, हाँ। तो उनके सामने हाथ जोड़ खड़े हो गए, मेरे सामने वो खड़े हो गए एकदम। मुझे मतलब मेरे सामने जरा सा उनको संकोच भी नहीं हुआ। हाँ, ठीक और है, कौन ठीक किसको सिखा रहा है? जिसका वो पांव छुए हाँ। उनको हम सिखा रहे थे। हाँ। बात समझ रहे हैं? तो हमारे सामने उसको संकोच भी नहीं लगा खड़ा होने में। मुझसे वो खुल के बात किया, उनसे एकदम प्रणाम, एकदम झुक के बात किया, मुझसे अकड़ के बात की। हाँ। तो मुझसे खुल के बात की उसने, हाँ। उसका मूल स्वभाव से उसने मुझसे बात किया, तब मैं उससे बात किया। लेकिन उनसे मूल स्वभाव में उसने बात नहीं किया, उससे वो आवरण देख। हाँ आवरण देख के बात किया। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो मुझसे खुल के लोगों ने बात किया है, और मैं लोगों की मानसिकता को समझाऊं, क्योंकि मुझे समाज में काम करना था। तो इसके लिए तो मुझे 19, 20, 21, 22 मतलब 23 और ये 24 चल रहा है। 23 तक एकदम फटे कपड़ों तक घूमा मैंने, बस समझना था मुझे, क्योंकि मुझे काम करना था समाज में। तो मैंने सबसे ज्यादा देखा कि आवरण में लोग फंसे हैं। आवरण प्रभाव देने और लेने में आवरण का उपयोग कर रहे हैं। आवरण का उपयोग तो बस जरूरत के लिए करना था, प्रभाव देने लेने में थोड़ी करना था। यही हो गई है गलती। क्या? संसाधन का उपयोग करना था सीखने के लिए और सिखाने के लिए। संसाधन का उपयोग हमने मान सम्मान के लिए कर लिया, यही गलती हो गई है मानव से। समझ रहे? हाँ। मानव शरीर से यही गलती हो गई। आवरण का उपयोग करना था, संसाधन को आवरण बोलते हैं। संसाधन का उपयोग करना था जीवन को सही तरीके से जीने में। हाँ। हमने उसका उपयोग कर लिया प्रभाव देने में और लेने में, यही हो गई गलती। बात समझ में? अपना प्रभाव व्यक्ति पे ज्यादा चढ़ा दिया। देना लेना, हाँ। हम आप मिलते हैं तो हमारा आपका एक ही काम है। आप मुझे प्रभावित कर रहे हो, मैं आपको, बस यही हो गई गलती। यही गलती है। और किससे प्रभावित कर रहा हूं? अपने योग्यता से नहीं, आवरण से। आप मिले, हम मिले, आपने कहा मेरा एक फ्लैट है, मैंने कहा मेरा बंगला है, जो कि बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने फ्लैट बताया तो मैं बंगला तो बताऊंगा ना। बताना पड़ेगा। हाँ? अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन ही वही है ना प्रभु। सबसे बड़ी संसार की समस्या वही है, फर्स्ट इंप्रेशन ही आपकी पर्सनैलिटी है। तो कोई मतलब है? नहीं है। आप काम वास्तविकता करने में गए हो मतलब तो नहीं है, पर संसार- काम करने गए हो, पर्सनालिटी बताने गए हो। संसार में तो वही चलता है ना प्रभु। आपको निकलना है, हाँ, निकलने तो के ये लिए समझना तो आपकी बात पड़ेगा। हो सकती है। और अगर उसी में आपको जीना है तो बात अलग है। हाँ। निकलना है तो आपको प्रभाव देने और लेने दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। हाँ। क्या? आध्यात्मिक के लिए तो वो आपकी बात 100% सही है। संसार के लिए वो 100%। हाँ, वो जाने, जिसको उलझे रहना है हाँ। बात अलग है। जिसको निकलना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हो? प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ।
बस जरूरत में जियो, बस जरूरत में जिंदगी है और प्रभाव देने लेने में वासना है क्या, फिर अनेक तरह की बेईमानियों में फंस जाओगे। जरूरत में जियो तो सही, पर एक घर गृहस्थी वाला जरूरत में जिवाए कैसे उनको भी जो साथ में रह रहे हैं। सोसाइटी मेंटेन करना बंद करो, जीवन अच्छे से जियोगे। नहीं, सोसाइटी नहीं मेंटेन करनी, हाँ। पर एक नॉर्मल लाइफ इस प्रकार की जो अभी तक उनको जिवा दी है। जैसे आज मेरी शादी को 20 साल हुए, ये 20 साल में मैंने जो उनको जिस प्रकार से उनको रखा है, अब मैं आपसे जुड़ गया, अब मैं ऑलरेडी के चक्कर से हटना चाहता हूँ। अब उन लोगों को किस प्रकार से इस चीज़ की लेवल में लो, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं। नहीं आए तो उन्हें नहीं आए तो आप जितना है भैया ये लो, इतने में चलाना है, बात खत्म, बात खत्म। इतना मेरे पास है, इतने में चलाना है, बात खत्म। तो देख लो क्या करना है, देख लो हाँ, क्या करना है। या तो वो छोड़ के भाग जाएंगे। देख लो क्या करना है, आपको रहना है तो ईमानदारी से जीवन जीऊंगा रहो, और नहीं तो आपकी मर्जी। आप देख लो। हाँ? समझ गए। हम ईमानदारी से जिएंगे, जिसको साथ रहना है रहो, नहीं जा सकते हैं। अब हम बहुत बेईमानी करके फंस गए, अब नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। बोलिए। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। माता गुरजिंदर सिंह, प्रणाम गुरु जी। राज कपाड़िया, पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे हर। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरु जी। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। रामो का भाई गुरु जी, मात नर्मदे हर। हरीश चौहान, गुजरात वडोदरा से, गुरु जी योगी जी महाराज जी, मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुनील पांडे, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जीवन प्रजापत, गुरुदेव नर्मदे हर, आपके चरणों में दंडवत नमन। ब्रिजेंद्र सिंह, मात नर्मदे हर गुरु जी। संजय वाजपेयी, नर्मदे हर प्रभु जी। आरजे धावल, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है? ब्रह्मचर्य ईमानदारी से जीवन हो, और इसके बाद सत्कर्म हो जीवन में, तब ब्रह्मचर्य का महत्व है। बोलिए। अश्विन पटेल, और यही ब्रह्मचर्य भी है। बोलिए। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। माता परवीन मनवल, नर्मदे हर गुरुदेव जी। माता बीजेएस, सत्संग ही सत्य है। अजय भाई अग्रवाल, जय गुरुदेव। एलजी बेला, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। गणेश भारद्वाज, आत्मा को जन्म क्यों दिया गया? अभी आत्मा ही बता सकती है, और कोई कैसे बताएगा, या जन्म देने वाला बताएगा। बोलिए। बीजेडजेएस, अकेलेपन को दूर कैसे करें महात्मा जी, कृपया बताएं। अकेलापन लग क्यों रहा है वो देखिए। बोलिए। रिशु शर्मा, रजनी शर्मा, राम राम गुरु जी। माता रामप्रीत कुमार, जय महाकाल गुरु जी। माता विनय राजपूत, गुरु जी दंडवत प्रणाम। माता ललित यादव, श्रीमान मनोवर्ती पर चर्चा करें, मन क्या है? क्या है में काम करता है। जब शरीर को कुछ चाहिए तो वो काम करता है, शरीर के लिए काम करता है। रमेश जय सिंह, नासिक से, साष्टांग प्रणाम गुरुदेव जी। माता घनश्याम सिंह, गुरु जी मात नर्मदे हर, माता जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। रामप्रीत कुमार, गुरु जी मुझे कमलेश रे, गुरु जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ललित यादव, श्रीमान तामसिक प्रवृत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाता है?
काम ही मत करो, तामसी वाला छुटकारा की क्या जरूरत है। काम ही मत करो, सात्विक काम करो। और नर्मदे हर बैठिए, बोलिए। प्रेम सागर मिश्रा मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे, रोहित कुमार यादव चरण स्पर्श गुरुजी। मात नर्मदे, जी जानवी यादव गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मात नर्मदे, प्रदीप दास कुमार प्रणाम गुरुदेव जी। मात नर्मदे, अमित कुमार प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे, हमारो होम गार्डन नमन गुरुदेव। मात रंजीत राज राम राम गुरुजी। नर्मदे, मात नर्मदे। देवेंद्र जुल्का हर हर महादेव। वीणा अरोड़ा विनोद वीणा गुरुजी प्रेम प्रणाम मात नर्मदे हर। हीरू कंवर मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ। प्रेम लता प्रणाम गुरुजी मात नर्मदे हर। विक्रम सिंह यज्ञोपवीत का महत्व और धारण के नियम क्या है? कर्म करो और आगे बढ़ो, ईमानदारी से सत्कर्म अपना लो जीवन में। अब ये हम करवाते नहीं हैं, जो करवाते हैं वो आपको बताएंगे। बोलिए। हो गया। और बोलिए, आपका क्या अनुभव रहा? चलिए आप बताइए, आप यहाँ से गए आए। मेरा अनुभव तो कोई नहीं रहा, मतलब ऐसा कि मैं अलग से कुछ हुआ हो। पहले भी मेरी ऐसी दिनचर्या थी, यहाँ से जाने के बाद भी वही दिनचर्या नहीं। वो है कोई जो पहले चीज़ नहीं जानते थे, वो आपकी वीडियो से ही जान गए थे। हाँ, यहाँ आन के और ज़्यादा मतलब गहराई से जान गए, इतना ही फर्क है। यहाँ आए और यहाँ से गए, तो वहाँ की दुनिया में और यहाँ में क्या आपको मतलब? वहाँ की दुनिया और यहाँ की दुनिया पहले भी पता था क्या फ़र्क है, हाँ, और बैठिए। अब जाके भी पता वही है कि क्या फ़र्क है। मैं तो उस दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ, मैं रहता ही नहीं उस दुनिया में। तो मेरे लिए तो पहले भी वैसे था, जाने के बाद भी वैसे दुनिया के बारे में। हाँ, आप वहीं रहते, आप एकांत में रहते हैं। दुनिया के बारे में मेरे कोई मतलब वो फर्क नहीं पड़ा मेरे लिए फर्क पड़ा है मेरा आंतरिक, मतलब मैं कुछ मतलब उसमें आगे बढ़ने का वही हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। और मेरे लिए और अभी मैं इसलिए है वो आंतरिक कुछ, एकदम, मतलब उसमें आपकी ऊर्जा से कुछ आंतरिक और मेरे अंदर कुछ बढ़ोतरी हो, एकदम। मेरा इतना ही हो। बाकी दुनिया से तो मेरा कोई लेना देना नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। मैं पहले भी जहाँ जिससे के साथ भी जुड़ा हुआ रहा हूँ, कई संतों के साथ, तो मेरा उनको यही कहना था भी मैं घर में रह के घर से अलग रहना चाहता हूँ। मेरी ये मतलब है, तो वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे, इसका क्या मतलब, वो खुद ही नहीं समझे रहे वो क्या बताए। एकदम, एकदम। तो इसलिए यहाँ आके थोड़ा सा फिर वो आंतरिक बातें मतलब उससे। जिसको भी घर में रह के और घर से अलग रहना चाहता है, बस वो अपने तरीके से करवाने की इच्छा का त्याग कर दे, बस बात खत्म। वो मतलब बस अपने तरीके से मैं बस इतनी सी बात है। ना अपने लिए करना हाँ, चाहता, बस ना दूसरे के लिए बस करना। इतनी सी बात है। आप कहीं भी रहो, मैं दूसरे को तो थोपता ही नहीं, मैं अपने ऊपर भी मतलब नहीं वो थोपता कोई भी। बस इतनी सी बात है। बोलिए, और कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। प्रदीप दास कुमार सत्कर्म क्या है, एक बार समझा दीजिए गुरुदेव जी। सत्कर्म का मतलब होता है जरूरतमंद की सेवा करना, हो सके तो बिना बोले या बोलने पे। बिना बोले, अगर आपको लग रहा है वो किसी से बोल रहा है और वो सामने वाले के पास नहीं, तो अगर आपके पास है तो आप पूछ लीजिए
कि मेरे पास है, मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ। यह है सत्कर्म, जहाँ पे वापस की इच्छा अपेक्षा ना हो, वो है सत्कर्म। मतलब आपको फिर उम्मीद ना हो इससे ज़्यादा मिलेगा, वो है सत्कर्म। बोलिए। रामप्रीत कुमार, भक्ति में मन नहीं लगता है गुरुजी, क्या करें? जहाँ लगे वहाँ लगा दो। अरुणा सोम्या, माता नर्मदे हर, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम, आपका बच्चा। माता नर्मदे, जहाँ लगाओगे उसका परिणाम भी आएगा, तैयार रहना। बोलिए। रामप्रीत कुमार, गुरुजी को प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता नर्मदे, प्रफुल्ल भाई, माता नर्मदे हर गुरुजी। माता नर्मदे। राम गोपाल पटेल, ओम का मतलब क्या है गुरुजी? मतलब से निकल जाओ, समझ में आ जाएगा। पहले मतलब से अपने आप को निकालो। अजीत सिंह राघव, गुरुजी को प्रणाम। माता नर्मदे। बोलिए। और किसी के प्रश्न हैं? हाँ बाली, आपके हो गए? हैं आपके प्रश्न हो गए? कोई हो तो बोलिए। वो नहीं, ये जो प्रश्न सुनता हूँ प्रभु, तो उसमें मेरे को भी आता है कि जैसे यहाँ पे व्यवस्था ढूंढते हैं लोग हाँ कि क्या खाने की व्यवस्था है, किस हाँ। प्रकार से रहने की व्यवस्था। तो एक संत ने ऐसी बात से हमको बताई थी एक कहानी क्या? कि मान लो अगर किसी वक्त किसी आज जब जेलों में जाओ तो जेलों में ये स्थिति होती है कि मैंने क्या कर दिया मेरे को नहीं मालूम है, कैसे हो गया ही नहीं मालूम है। ये सब ऐसे बताते हैं है स्थिति ये। वहाँ की। तो ऐसे ही मान लो कभी अपराध किसी प्रकार से आपसे घटित हो जाए, आप अच्छी व्यवस्था में जी रहो और किसी प्रकार से कुछ हो, आपका प्रारब्ध कर्म आ जाए और अपराध घट गया। अब वो सारी व्यवस्थाएं छोड़ के जिस प्रकार से आपको वहाँ जेल में की व्यवस्थाओं में के साथ में रहना पड़ता है, चाह के भी या नहीं चाह के भी, तो वहाँ रहता है इंसान। रहता है। तो यहाँ साधना के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था में कि कम से कम आप मुक्त तो हो, कि यहाँ से वहाँ चले जाओगे, वहाँ से यहाँ आ गए, पर अपने और यहाँ पे तुम व्यवस्था ढूंढ रहे हो। फिर भी यहाँ व्यवस्था की क्या कमी है, मुझे बताओ। एक कमी तो कोई बता दे। जाना ही पड़ेगा जेल में और वहाँ रहना पड़ेगा जैसी व्यवस्था मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो पूरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है, 2 शौचालय है, शौचालय गीजर भी लगा दिया। हाँ हाँ और उसके भोजन। बाद में व्यक्ति अब यहाँ क्या कमी है? मुझे तो नहीं लगता कोई कमी है। कोई कमी कमी कोई नहीं है, लेकिन अब और आपको करना कुछ नहीं है आत्मिक कल्याण के लिए, है तो कोई और कमी आपको नहीं है। कुछ व्यवस्था के बारे में सोचना नहीं है। आपको व्यवस्था एकदम अपने आप मिल रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई व्यवस्था यहाँ कमी है। ये देखो, ये तैयार भी हो रहा है, हॉल भी तैयार हो रहा है, 2 शौचालय हो गए। ये ही बहुत पर्याप्त है प्रभु। अगर हिंदी साधना इंग्लिश, करना है तो। हिंदी इंग्लिश दोनों बना दिया हाँ। भैया। बुजुर्गों के लिए कोई अगर घुटना का है तो अब बताइए, अब क्या, अब उससे ज्यादा अच्छा आपके घर में इससे ज्यादा क्या व्यवस्था है, मुझे बताइए। नहीं, क्या है हाँ और क्या, यही व्यवस्था है बस। और कचरा अलग है। फिर? तब यहाँ तो आपको एकांत है, कोई बात करने वाला व्यवहारिक नहीं है। आपके घर में इससे ज्यादा क्या व्यवस्था है, मुझे बताइए। कुछ ज्यादा नहीं हाँ? है, कुछ ज्यादा नहीं है। फिर साधना तो कर ही नहीं पा सकते, फालतू की बात। सारी व्यवस्था है यहाँ, कोई कमी नहीं है, मैंने ये देखा है। तो क्या कमी कोई है? कमी नहीं है। पूर्ण है। और जिसको कमी लग रही है अपने घर पे रहे। हाँ, क्या जरूरत है वही आने? करे साधना। एक आदमी तो यहाँ रहेगा ही, हाँ, एक तो रहेगा। जिसको साधना करना है, साधक रहे। हाँ, ये भोगियों के लिए व्यवस्था नहीं है। नहीं है। मतलब ना समझी वाले कि हम खेती बाड़ी वाले, तो खेती बाड़ी वाले यहाँ की खेती बाड़ी थोड़ी करवाएंगे। हाँ, यहाँ कोई सेवा, यहाँ एक काम किसी को नहीं करना पड़ता। क्या? हाँ, एक काम किसी को नहीं करना पड़ता। ये कोई बोल नहीं सकता कि मैंने आज तक किसी से एक काम करवाया हो, कभी भी। कभी भी। मैं 1 गिलास पानी किसी से नहीं मांगता हूँ। खुद मैं भोजन बनाने से लेके सारा काम मैं अपना खुद करता हूँ। व्यवस्था अपनी खुद की बना रखी फिर? है। और सबकी अपनी खुद का तो करना ही पड़ेगा। खाना नहीं खाओगे कि पोटी नहीं जाओगे कि बाथरूम नहीं जाओगे। वही तो व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। बोलिए। विनय कौशल, गुरुजी सादर प्रणाम। एस के गुप्ता, मरने के बाद क्या होता है गुरुदेव? ये मरने के बाद पता चलेगा। जीते जी जी लो पहले, और मरने से मुक्त करा लो अपने आप को इच्छा अपेक्षा से। बोलिए। समर्थ गुजर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महात्मा। काम में मन नहीं लगता, याददाश्त कम हो रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। 1 हफ्ते भोजन अगर न कर पाओ तो समझ लेना याददाश्त कमजोर हो रही है। जैसे 1 हफ्ते भोजन भूल जाओ, सोना भूल जाओ, और लोग बताए कि तुम 1 हफ्ते से भोजन नहीं किया। अरे बाप रे, मैं 1 हफ्ते से भोजन नहीं किया। तब समझ में आया कि आपकी याददाश्त
कमजोर हो गई है। बोलिए। गोपालाल शर्मा, प्रणाम महात्मा। आपने कहा है परमात्मा ने मनुष्य को सारी क्षमताएं दी है, मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है। क्या इस स्थूल शरीर को भी अजर अमर कर सकता है? यदि कर सकता है तो कैसे? क्षमता दी है सात्विक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति में जीने के लिए। जो करोगे वैसा परिणाम आएगा। आपके शरीर पे आपका कोई वो नहीं है। शरीर आपने निर्माण ही नहीं किया है तो आपका इस पे अधिकार ही नहीं है। बोलिए। हरिओम देसवाल, कुर्सी पर बैठे हुए भैया का अनुभव सुनाइए, उनको कैसे लग रहा है आपके पास? आप बताना चाहिए। कुर्सी पे तो 2 लोग हैं। अच्छा, बोलिए। अरे मेरा तो बहुत गजब का अनुभव है प्रभु, और 2-3-4 महीने पुराना अनुभव है। दूसरा राउंड है मेरे यहाँ पर, और सब चीज़ों से मुक्त हो गया। मतलब पहले तो ये पूजा पाठ इनसे मेरे को खुद को घबराहट पहले से ऑलरेडी होती थी कि अब ये कैसा करना। फिर मैं जुड़ गया वृंदावन से, कि नाम जप शुरू कर दिया। नाम जप में भी उन्होंने कहा कि भाई अगर गुरु परंपरा से जुड़ना है तो उस प्रकार से आपको ये इतने पाठ इसके करना पड़ेंगे, उतने पाठ उसके करना पड़ेंगे। फिर इसमें ये सुबह की आरती में आना पड़ेगा, सवेरे की ये पूजा में करना पड़ेगा, संध्याकालीन तो रात्रि शयन आरती। मैं खुद परेशान था क्योंकि ये मेरे स्वभाव में नहीं था कि इस प्रकार से कोई होगा कि इसके बंधन ज्ञान करने के बाद में कोई गुरु प्राप्त होंगे और इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होगा। मैं तो खुद परेशान हो गया था। फिर प्रभु के इत्तेफाक से मेरे को वीडियो 2-4 बार आया, मैंने हटाया क्योंकि क्योंकि मैं नाम जब मैं लग गया था तो फिर मैं चक्कर में पड़ जाऊँगा, तो फिर घूम जाऊँगा। पर जब उन्होंने नर्मदे हर बार बोला तो समझ में आया कि नर्मदा किनारे हो। इत्तेफाक से मेरे नर्मदा किनारे में रहने वाला बंदा हूँ। तो फिर मैंने कहा एक बार तो सुना जाओ, और एक बार सुना है और सोच के बाद से वृंदावन क्या है, सारे धर्म जितने भी धाम हैं सब छुड़ गए, और एक ही धाम एक ही जगह बस महाराज जी के अलावा किसी को सुनता ही नहीं हो। सुबह शाम रात दोपहर जब भी समय मिला हो, जिस प्रकार से लाइव आए महाराज जी के उनको सुनता हूँ। अद्भुत अनुभव है, मुक्तता मिलती है प्रभु। सब झंझट है कि ये पूजा करने से या सुबह शाम ये सब करने से किसी को प्राप्त होते होंगे, ऐसी बात भी नहीं कि नहीं है, पर जिसके स्वभाव में नहीं है उसको नहीं होगा। और मेरा स्वभाव में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैं ज्ञान मार्गी और तार्किक बुद्धि शुरू से रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। एकदम मानने वाली बात नहीं मान सकता मैं, किसी की बात की मान जाऊँ कि इनने कह दिया तो ऐसा मान लूँ। बात में कोई दम भी लगना चाहिए। ज्ञान मार्गी संतों को पहले भी सुना हुआ है, जैसे ओशो है, दूसरों को भी सुना है, तो वो बातें अब मानने वाली बात में थोड़ा सा कम विश्वास, करने वाली बात में कि हाँ ये चीज़ वास्तविकता है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो अद्भुत प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रभु। अब बाकी तो सब आपके कर्मों पर भी आपको समझ में आना भी नहीं। पड़े पारद बेचे तेल, ये कहावत पहले पुराने लोगों ने किए गए हैं। तो वो तेल बेचता रही है उससे तोल के, तो पारस को पहचान नहीं पाया। बस ये यार नर्मदे। देवी सूर्य, कभी कोई अपमान कर देता है तो हम उन्हें उल्टा जवाब नहीं दे सकते, कभी रिलेशन टूटे ना इसलिए, या कभी वो उम्र में बड़े होते हैं इसलिए, लेकिन उस वक्त बुरा तो लगता है, तब क्या सोचकर अपने आप को इससे निकालें? आपको कोई कुछ भी कह रहा है तो आप उस समय सुनिए। अब माहौल को देख के आप उनसे बस इतना पूछिए कि आपने किस गलती पे मेरा अपमान किया। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी गलती का मुझे पता नहीं चल पा रहा है। कृपया करके मेरी गलती बता दें। क्या आपने मुझे डांटा फटकारा, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपने मुझे सुधारने के लिए ऐसा मेरे साथ बर्ताव किया, लेकिन वो गलती मुझे बस बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रही है। और अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं फिर वही गलती करूंगा, फिर आप डांटोगे, यही चलता रहेगा। क्योंकि मुझे जब पता ही नहीं है तो मैं उस गलती को निकालूंगा कैसे। तो कृपया करके मेरी गलती बताने की कृपा करें। समझ रहे हो? जैसे मेरे शिक्षक ने प्रार्थना हुआ, एक लड़के ने मेरी शिकायत कर दी स्कूल में, तो मुझे बुलाए और मुझे मारना चालू किए। डंडा उठाए तो बोला लो जितना मारना, 1 मारे 2 मारे, हाथ इधर उधर हुआ। मैं बोला एक काम करो, जितना मारना है मारो। तो उन्होंने किया। मारते मारते वो इतने वो हो गए कि हाथ पे न लग के घड़ी थी टूट गई। तो मैंने टूट गई, फिर वो मार के थक के चले गए। घड़ी उठाया,
फिर लोगों ने कहा शर्मा मार खाए। बोला क्या हुआ, गलती अगर हुई तो मार खाए, उसमें क्या है। गया मास्टर के पास में, बोला मार साहब घड़ी टूट गई, इसकी बनवाई दो। भाई घड़ी ने क्या किया, गलती हमने की थी ना। तो बोले ठीक है, जितना लगेगा बोलना। फिर उनको बताया आके, कई दिन इधर उधर घुमाए। फिर जब वो क्लास में बैठे तभी बोलता था, अकेले नहीं, जब बच्चे सामने रहे। हाँ मार साहब ये घड़ी बनाने का पैसा, तो वो निकाल के एक दिन दिए। कहने का मतलब आप मेरी गलती बताइए। अब गलती मैंने की थी, घड़ी ने थोड़ी ना। तो उन्होंने घड़ी बनाने का पैसा दिया, फिर कभी नहीं मारे। कहने का मतलब आपको कोई डांटे तो उससे अपनी गलती पूछिए, अगर आपको ना पता हो तो, और अगर आपकी गलती है तो गलती में सुधार करो। दो बातें होती हैं जिंदगी में, या तो आपने गलती की तो डांटे गए, तब सामने वाले का धन्यवाद दो। और अगर वो आपको ऐसे ही बेमतलब का अपने मान सम्मान के लिए डांट दिया तो आप उससे पूछिए कि ठीक है डांट तो रहे हो लेकिन गलती तो बता दो। क्या इतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए। जैसे मुझ में इतनी हिम्मत थी, मैं जाके उनसे पैसा लिया। क्या इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए। हिम्मत ये होनी चाहिए कि फिर वो पीट सकते हैं, पिटा जाएंगे, लेकिन भाई घड़ी बनाने का पैसा दो, क्योंकि घड़ी ने क्या गलती की थी। तो इतनी हिम्मत भी आप में होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? सही समय पे सही बात बोलने की। हाँ एकदम हिम्मत होनी चाहिए। बायोलॉजी के बाद में तो बहुत करते हैं। मैं साइंस से पढ़ रहा था, तो बायोलॉजी के टीचर थे, तो वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही बात होने लगी तो बोले शर्मा के पूर्वज बंदर थे। तो मैंने कहा कि यार ये तो गजब हो गया, लोग बच्चे हंसने लगे। तो मैं खड़ा हो गया, बोला महाराज मार साहब अगर मेरे पूर्वज बंदर हैं तो आपके भी पूर्वज बंदर हैं। तब क्योंकि अगर मैं इसी उतने पर रुक जाता तो जितने बच्चे थे मुझे पूरा साल भर चिढ़ाते। क्या तो हमने कहा कि अभी हो जाए, बहुत होगा, कुछ होगा, इससे अच्छा तो हम बोले तो आपके भी पूर्वज बंदर होंगे। तो बोले हाँ मेरे भी हैं और सबके हैं। मोला जब सबके हैं तो बात खत्म, कौन किसको चिढ़ाएगा। तो कहानी का मतलब तुरंत उसी समय खड़े हुई, लेकिन बहुत ताकत चाहिए। हाँ वो सांप निकलने के बाद लट लेके दौड़ने वाला सिस्टम तो हाँ बहुत ज्यादा है। तो मैं नहीं, तो आप खड़े होइए ना, आप मेरी गलती बताइए, आप मेरी गलती बताइए, बस बात खत्म। बोल। हरिओम जयसवाल, आपका अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन गुजर, मात नर्मदे हर गुरु जी। लुकचैन गुरु जी सादर प्रणाम। दीपक केवल, जय सिया राम गुरु जी चरण स्पर्श। दिनेश यादव, गुरु जी सादर दंडवत प्रणाम, जय मात नर्मदे हर। कार्तिक शर्मा, गुरु जी कोई अगर हमारे साथ हिंसा करे तो क्या हम भी उसके साथ हिंसा कर सकते हैं? आत्मरक्षा में जब आप देते हैं तो हिंसा नहीं होता, उससे बचाव करते हैं, और संविधान भी इसकी सजा नहीं देती है। अगर आत्मरक्षा में किए हैं तो आप हिंसा थोड़ी नहीं कर रहे हैं, आप बचाव कर रहे हैं, वो हिंसा में नहीं आता है। बोलिए, हो गया। धर्म यही कहता है कि आप किसी पे आप हिंसा ना करें, लेकिन आप पे कोई हिंसा करता है तो अपनी बचाव में आप कुछ भी कर सकते हैं। वो हिंसा नहीं हुआ, वो तो बचाव हुआ। तो अपने आप को इतना धन से, तन से, ज्ञान से ताकतवर बना के रखें कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने की क्षमता हो और रक्षा करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, मुझे किसी पे प्रहार नहीं करना है, लेकिन अगर कोई प्रहार करे, ठीक है, तो उस प्रहार में उसको जवाब देना है। मुझे तलवार रखनी है, हमें इसलिए रखनी है रक्षा के लिए। क्योंकि 3 प्रवृत्ति होती है, सात्विक, तामसी, राजसी। तो रक्षा के लिए रखनी है, लेकिन कोई प्रहार करेगा तो उस समय मेरा गुलाब का फूल काम नहीं करेगा, उस समय तलवार काम करेगा। तो अपने बचाव के लिए वो तलवार रखिए। क्या? अपने बचाव के लिए तलवार रखिए, क्योंकि ऐसा आक्रमण होना ही होना है अगर आप कुछ करते हो तो। क्योंकि 3 प्रवृत्ति है, सात्विक, तामसी, राजसी। जब भी आप काम करोगे तो आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, तो लड़ाई के लिए तलवार को रखिए, मारने के लिए नहीं, बचाव के लिए। कि जब आप सुरक्षित रहोगे तभी ना काम कर पाओगे, ये ध्यान रखना। मुझे किसी पे प्रहार नहीं करना है, लेकिन अगर कोई मुझ पे प्रहार करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा।
क्योंकि जब आप काम करोगे तो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। मानवगढ़, देवगढ़, राक्षसगढ़, जब भी आपके द्वारा काम होगा तो आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए धन से, तन से, ज्ञान से अपने आप को मजबूत रखे, तभी आप संसार में कुछ कर सकते हैं समाज हित के लिए। समझ रहे? बोल रहे हैं तो फिर गुरुजी इसका कर्म नहीं बनता है क्या? नहीं बनता है। बोलो। आत्मरक्षा में नहीं बनता है। ठीक है। जी। मात नर्मदे। नर्मदे।